नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल TVS पामिस्ट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने हाथ का वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कृपया कॉल ना करें। ये एक 35 साल के युवक का हाथ है, बिजनेसमैन है ये। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि हस्तरेखा विज्ञान इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो इनकी हथेली के साइज से शुरू करते हैं। कंप्लीट स्क्वायर हाथ है ये। स्क्वायर हैंड की अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो ये हाथ बता सकता है कि कंप्लीट स्क्वायर हैंड किसको कहते हैं। भरा पूरा हाथ, बिल्कुल चौकोन श्रेणी का हाथ है ये। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं कि इसको कंप्लीट स्क्वायर हैंड कहा जाए। कंप्लीट स्क्वायर हैंड, बहुत मेहनती होते हैं ऐसे लोग, बहुत ही साहसी जुझारू व्यक्तित्व ऐसे लोगों का जरूर होता है। हाथ का रंग भी तरक्की को भी दिखाता है और इनके गुस्सैल स्वभाव को भी दिखाता है। हाथ का साइज और हाथ का कलर इस बात का इंडिकेशन है कि इनके नेचर में गुस्सा है और ज़रूर है। इनके लाइफ के तरक्की के ग्राफ को अगर देखेंगे तो बहुत बढ़िया धनुषाकार आकृति बन रही है। तो रुपए पैसे के लिहाज से इस धनुषाकार आकृति को बढ़िया माना जाता है। आदमी की तरक्की ऐसे व्यक्ति की जीवन भर होते रहती है। पैसा तो मैटर ही नहीं है, वैसे भी इनके हाथ में पैसे का प्रॉब्लम इनका नहीं है कोई। तो अब देखेंगे इनके सभी माउंट को। सबसे पहले मर्क्यूरी माउंट देखते हैं। बुध पर्वत, अच्छा उभार और अच्छी रेखाएं, रुपया पैसा अच्छा खासा है इनके पास में। कोई कमी फ़िलहाल इनके जीवन में रुपये पैसे को लेकर नहीं दिखती है। सन माउंट थोड़ा दबा हुआ है। सन माउंट, जब भी सन माउंट ऐसा दबता है तो ऐसा देखा गया है कि नेम फेम मिलने में थोड़ी देरी हो सकती है। कोई भी काम रुक रुक के होते हैं। योजनाबद्ध तरीके से कितना भी प्लान बना के काम करो, काम सही समय पर सही तरीके से नहीं हो पाता। लेकिन लाइन को अगर देखेंगे तो लाइन अच्छी चल रही है। इनके सन माउंट पे एक मछली नुमा आकृति भी बनती हुई लगती है इनके सन माउंट पर, जिसको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा माना गया है। प्रॉपर्टी सुख भी ऐसे लोगों को मिलता है और ये ऊपर की एज में जाके 55 प्लस की एज में इस प्रॉपर्टी सुख को, नेम फेम को, ये ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी अच्छे दर्जे का वो होगा। इनका नेम फेम स्ट्रगल हो सकता है इनके लाइफ में, नेम फेम को लेकर, संपत्ति को लेकर, लेकिन वो होगी ज़रूर। इस बात का इंडिकेशन है इनका सन माउंट की। स्ट्रगल के साथ इनको सब कुछ ज़रूर मिलेगा। शनि पर्वत देखेंगे तो शनि पर्वत का उभार भी उतना अच्छा नहीं है, लेकिन रेखाएं शनि पर्वत पर अच्छी चल रही हैं। रुपए पैसे की कमी नहीं रहेगी इनके जीवन में। आगे चल के भी एक से ज़्यादा इनकम से सोर्स इनको हो सकती है। गुरु माउंट, जुपिटर माउंट इनका वीक, कमज़ोर जुपिटर माउंट है। तो वैवाहिक जीवन में वो सुख नहीं नज़र आता। इसके और भी कई कारण हैं, आगे मैं जिक्र ज़रूर करूँगा कि मैरिड लाइफ इनकी उतनी अच्छी नहीं है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि आगे चल के भी इसके दुष्परिणाम इनको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गुरु पर्वत इनका उतना अच्छा गुरु पर्वत नहीं है, कमज़ोर गुरु पर्वत है। तो ऐसा देखा गया है कि पूजा पाठ में भी बहुत ज़्यादा मन ऐसे लोगों का नहीं लगता है, या कोई ना कोई बाधा भी आते रहती है। तरक्की की रेखाएं हैं और स्पष्ट रूप से तरक्की की रेखाएं हैं, तो तरक्की तो ज़रूर ये लाइफ में अपने करेंगे। हथेली के और कई उभार और कई रेखाएं इनकी तरक्की को रोक पाने में, ना रोक पाने में, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जो इनकी गुरु माउंट की नेगेटिविटी, अन्य रेखाएं और अन्य उभार इस नेगेटिविटी को कम कर रहे हैं कि गुरु माउंट इनका उतना ज़्यादा उभार लिए हुए नहीं है। इसी वजह से तरक्की तो इनकी लाइफ में ज़रूर होगी। अब देखेंगे इनके मंगल पर्वत, निम्न मंगल हो या बाहरी मंगल हो,
अत्यधिक उभार मंगल पर। तो गुस्सैल स्वभाव, हिम्मत, मेहनत, साहस, जुझारूपन काफ़ी होता है ऐसे लोगों के भीतर में जब भी इस तरह की परिस्थितियाँ बन जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में व्यक्ति को कई बार गुस्सा आता है काफ़ी जल्दी, लेकिन निगेटिव नहीं है इनके मंगल, तो गुस्सा शांत भी हो जाता है। उस श्रेणी का गुस्सा नहीं होता है कि मारपीट पर उतारू हो जाए या बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति बन जाए। ऐसी परिस्थिति भी इनके मंगल पर्वत पर नहीं है। लेकिन निम्न मंगल पर राहु रेखाएं है और अच्छी खासी है। राहु रेखाएं छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी स्वरूप की क्यों ना हो, इनका एक ही काम होता है, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक कष्ट को बढ़ाना। और ये काम बखूबी इन रेखाओं ने इनके जीवन में किया। ऐसा भी कह सकते हैं आने वाले कुछ वर्षों में ये इस राहु रेखाओं के प्रभाव से निकल जाएंगे, क्योंकि 40 वर्ष के पहले पहले इन रेखाओं का प्रभाव ख़त्म होता हुआ लगता है और 35 या 36 वर्ष की आयु इनकी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा बुरा समय, स्ट्रगल वाला समय इनका अब आगे की एज में नहीं है। इन रेखाओं ने अपना टाइम पीरियड करीब करीब पूरा कर लिया, ऐसा मान के चलते हैं। आने वाले कुछ वर्षों में तो राहु रेखाएं ख़त्म हो जाएंगी इनकी, इनका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। अब ये देखिए, एक रेखा है इनकी मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक राहु रेखा, ये निगेटिव कह सकते हैं इस रेखा को। यह मन में कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सैल स्वभाव, अनावश्यक वाद विवाद जैसी स्थिति और किसी भी तकनीकी कार्यों में मन न लगना, ऐसी परिस्थिति को ये इस तरह की नेगेटिव रेखा दिखाती है। यही रेखा अगर अच्छी होती है तो फिर व्यक्ति तकनीकी क्षेत्र में, किसी भी तकनीकी क्षेत्र में, ऐसे लोग मैंने देखा है कि इंजीनियर भी हो सकते हैं या किसी कारखाने के मालिक हो सकते हैं। तकनीकी क्षेत्र में किसी न किसी तरह से जुड़े हुए रहते हैं ऐसे लोग, जब जिसके भी हाथ में मंगल पर्वत से मंगल पर्वत तक रेखा होती है। लेकिन जब ये निगेटिव हो जाती है तो व्यक्ति उस फील्ड में रहता तो ज़रूर है, लेकिन फिर उसको स्ट्रगल करना पड़ता है ऐसी परिस्थिति में। अब देखते हैं इनका वीनस माउंट। वीनस माउंट जब इतना ज़्यादा उभार हो जाता है वीनस माउंट का, इसको हस्तरेखा विज्ञान में अच्छा नहीं माना जाता। हथेली का साइज भी काफ़ी बड़ा, जो कि अच्छी बात है, लेकिन वीनस माउंट का इतना उभार और उस पर ये निगेटिव रेखाएं, इसको अच्छा नहीं माना जाता। निगेटिव रेखाएं हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति में पितृदोष भी होता है व्यक्ति के कुंडली में। अगर इनकी कुंडली इनके पास हैं तो ये किसी पंडित को दिखा सकते हैं। मुझे तो कालसर्प दोष, मांगलिक दोष और पितृदोष, इन दोषों की संभावना लगती है। 2 दोष या कम से कम 1 दोष तो जरूर होगा इनकी कुंडली में। ये किसी पंडित को दिखा सकते हैं। कुंडली के माध्यम से ही 100% पता चल सकता है, लेकिन दोष कोई ना कोई निश्चित रूप से है इनके कुंडली में। सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं, ये इनका वीनस माउंट बताता है। सुख सुविधाएं भरपूर है इनके जीवन में। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण इनका आवश्यकता से अधिक है, जिससे आगे की उम्र में इनको शुक्र से संबंधित रोग हो सकते हैं। इंटरनल पार्ट से संबंधित इनको रोग हो सकते हैं, या ऐसा भी कहें कि होंगे ही, क्योंकि निगेटिव होकर चलती रेखाएं ये इसी बात का इंडिकेशन है कि इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग इनको जरूर होंगे आगे की एज में। और कामुकता का लेवल भी ऐसे लोगों का आवश्यकता से अधिक हो जाता है। कई बार विपरीत लिंग के आकर्षण में इतना ज़्यादा पड़ जाते हैं कि उसके चलते इनकी मैरिड लाइफ भी डिस्टर्ब हो सकती है। तो ये टॉपिक फिर आया कि मैरिड लाइफ इनकी डिस्टर्ब हो सकती है आगे चल के। इन्होंने कहा कि नई लाइफ मेरी बहुत बढ़िया चल रही है, मैरिड लाइफ, ऐसा इन्होंने कहा। मैंने इनसे क्वेश्चन किया था कि मैरिड लाइफ में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो इन्होंने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो खैर, इस सब्जेक्ट को आगे के लिए रखते हैं, इस पर मैं ज़रूर कहूँगा कुछ। अब आगे देखते हैं इनका केतु।
तो केतु उतना अच्छा नहीं है क्योंकि इसका फिश साइन जो है, मछली का निशान, उतना ज़्यादा अच्छा नहीं बन रहा है। तो उससे नहीं ज़मीन जायदाद में विवाद की संभावना है, इंश्योरेंस का पैसा टाइम पर न मिलना, कहीं लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का बेनिफिट उतना ज़्यादा ना मिलना, ऐसे निगेटिव परिणाम होते हैं जब केतु दूषित होता है, उस पर कोई साइन अच्छे तरीके से नहीं बनता या निगेटिव होता है। तो अब देखेंगे इनका चंद्र पर्वत, मून माउंट अच्छा खासा उभार है मून माउंट पे। और इन्होंने एक क्वेश्चन किया था कि यात्रा को लेकर कुछ बताएं, तो यात्रा रेखाएं हैं इनके मून माउंट पे, लंबी दूरी की यात्राएं ये जरूर करेंगे अपने जीवन काल में, कुछ करी भी होगी और आगे भी यात्रा इनके जीवन में अच्छी खासी यात्राओं के योग बने हुए हैं। कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यात्रा को लेके, अच्छी खासी यात्रा रेखाएं इनके हाथों में इनके मून माउंट पे दिखाई दे रही हैं। अब देखते हैं इनका राहु की अगर बात करी जाए तो राहु पर्वत पर मनी ट्रायंगल तो है, रुपया पैसा प्रॉब्लम नहीं है इनका, लेकिन ये रेखा निगेटिव होकर चलती रेखा है। ये यहाँ पर ये इस तरह से सर्पाकार नुमा जो रेखा चल रही है, इसको देखकर मुझको लगता है कि ये काल सर्प दोष होना चाहिए इनके कुंडली पे निश्चित रूप से। हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा उल्लेख है कि जब भी कोई रेखा सर्पाकार होकर चलती है तो यह नकारात्मक रेखा है और काल सर्प रेखा से भी जोड़कर इसको देखा जाता है। तो अब ये अपनी कुंडली जरूर दिखा दे पंडित को, क्योंकि यहाँ पे दिख पड़ता है पितृदोष, ये काल सर्प दोष और अलग होकर चलती मस्तिष्क रेखा, ऊपर से इतनी सारी राहु रेखा है। ये इस बात का इंडिकेशन है कि मांगलिक भी ये हो सकते हैं। तो कोई ना कोई दोष तो जरूर सामने आएगा जब इनका जन्मदिन सही होगा, जन्म समय सही होगा, जन्म स्थान सही होगा। इन सब को लेकर अगर ये अपनी कुंडली बनवाते हैं तो जो भी दोष होगा निश्चित रूप से सामने जरूर आएगा। तो अब देखते हैं इनकी सभी फिंगरों को देख लेते हैं। बुध फिंगर, लंबाई अच्छी, जो सफलता का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह की बुध फिंगर जब लंबाई मोटाई अच्छी होती है, कोई निगेटिव साइन नहीं होता है, तो ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है, याददाश्त बहुत अच्छी होती है, मनी मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से कर पाता है ऐसा व्यक्ति, और रुपया पैसा भी अच्छा खासा ऐसे लोगों के जीवन में रहता है। तो बुध फिंगर इनकी काफ़ी बढ़िया है। वही हार इनकी सन फिंगर का है। सन फिंगर देख के कह सकता हूँ कि अपने पिता से, भाइयों से बहुत लगाव है इनका। बाहरी दुनिया में भी ये अच्छा खासा लगाव रखते हैं, मिलजुल कर रहने में यकीन रखते हैं। ये जब गैप नहीं होती है बुध फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में, तो फिर ये मेलजोल वाली प्रवृत्ति को बताती है। जब शनि फिंगर और सूर्य फिंगर के बीच में गैप नहीं होती तो पिता से, भाइयों से लगाव को बताती है, रिश्तेदारों से लगाव को बताती है। अब शनि फिंगर भी अच्छी है इनकी, कोई नेगेटिविटी शनि फिंगर पर भी नहीं है। तो शनि के भी दुष्परिणाम नहीं होते ऐसे लोगों के जीवन में। शनि की साढ़े साती, अढ़िया वगैरह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि माउंट थोड़ा सा डिस्टर्ब है, उभार अच्छा नहीं है, तो थोड़ी बहुत परेशानियां हो सकती है, शनि की तरफ से भी इनको नहीं है। गुरु फिंगर का एक माइनस पॉइंट है कि झुकाव है इसका शनि फिंगर की ओर, तो मन में अकेलेपन की भावना, फिर वही बात सामने आई, कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में डिस्टर्बनेस। जब भी इस तरह से गुरु फिंगर का झुकाव होता है शनि फिंगर की ओर, तो ये मान के चलिए कि मैरिड लाइफ में कुछ न कुछ तनाव होंगे और ज़रूर होंगे। अभी नहीं होंगे तो आगे चल के होंगे, लेकिन होंगे ज़रूर। तो इनकी सभी फिंगरों पर एक बात जो बहुत अच्छी है कि इस पर है सभी फिंगरों पर खड़ी रेखाएं, और वो भी काफ़ी अच्छी रेखाएं, हर पोर पर रेखाएं। ये रेखाओं को अच्छा माना जाता है, एनर्जी स्टेमिना बढ़िया रहता है, माउंटों पर एनर्जी बहुत अच्छे तरीके से पहुंचती है, सभी माउंट अच्छे तरीके से काम करते हैं अपने उभार के हिसाब से। और लेकिन जो ऊपरी पोर पर भी ये लाइनें जाती हुई लगती हैं, इनको थोड़ा कम अच्छा माना जाता है,
क्योंकि ऊपरी पोर होता है मानसिक पोर, और मन पर बहुत ज़्यादा जब एनर्जी आ जाती है तो ऐसे में व्यक्ति थोड़ा उग्र स्वभाव का भी हो जाता है। तो ये बात इनके साथ भी है। और इनके उंगलियों को देखकर ऐसा लगता है इनकी उंगलियां इनके हथेली के मुकाबले लंबाई में थोड़ी सी कम है। तो ऐसे लोग के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। ऐसा भी हो सकता है यह किसी कारोबार के मालिक हों और इनके पास नौकर चाकर हों, जिनकी संख्या नहीं होगी, 2-4 से कम तो नहीं होगी। ऐसा भी होगा इनके साथ में, क्योंकि जब भी उंगलियों की लंबाई कम होती है तो फिर ऐसे लोग 2-4-10 लोगों पर या इससे ज़्यादा लोगों पर अपना कंट्रोल रखते हैं। डिसीजन बहुत फास्ट लेते हैं ऐसे लोग। कोई भी बात इनको कही जाए, यहाँ चलना है तो तुरंत बता देंगे चलना है या नहीं चलना है, ये काम करना है तुरंत बता देंगे करना है कि नहीं करना है, सोचता हूँ बताता हूँ, कल बताऊँगा, परसों बताऊँगा, पिताजी से पूछूंगा। इस तरह की बातें ऐसे लोगों के साथ नहीं रहती। तुरंत दान महाकल्याण पर ये यकीन रखते हैं, फास्ट डिसीजन लेते हैं ऐसे लोग। और इनकी गुरु फिंगर और सन फिंगर की लंबाई मिलती जुलती है, तो फिर यह इस बात का संकेत है कि डिसीजन इनके द्वारा लिए गए डिसीजन अक्सर सही होते हैं। भले ही ये जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, फास्ट लेते हैं, लेकिन इनका अपने दिल दिमाग पर एक अच्छा खासा कंट्रोल भी ज़रूर होता है। तो डिसीजन ऐसे लोग साधारण तौर पे गलत नहीं लेते हैं जल्दी। तो अब देखेंगे इनका थंब। इतना लंबा थंब, इच्छा शक्ति वाला थंब भाग तो और अच्छा। इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है इनकी कि ये अगर सोच ले किसी पहाड़ को हिलाना है तो उस पहाड़ को भी ये हिला सकते हैं। जब तक जिस काम के लिए सोच लिया उस काम को नहीं कर लेंगे, ऐसे लोग शांत नहीं बैठते हैं। थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती है इनके जीवन में, इनके मन में किसी भी तरह की समस्या हो सकती है, लेकिन जिस चीज़ के पीछे पड़ गए सो पड़ गए, उसको पूरा करके ही मानना है ऐसे लोगों को। कुछ इस तरह का इनका अंगूठे का पहला पोर है, इच्छा शक्ति वाला पोर, बहुत मजबूत पोर। और ये बुद्धाई है इनके अंगूठे पर, जो 40+ की एज में बढ़िया काम करता है। रुपये पैसे के लिहाज से, संतान सुख से भी जोड़कर देखा जाता है इस बुद्धाई को। संतान सुख भी ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा होता है। और छठी इंद्री सक्रिय होती है ऐसे लोगों की जब भी किसी के हाथ में बुद्धाई बन जाता है। तो ऐसे लोगों की सिक्स्थ सेंथ काफ़ी अच्छी होती है। होने वाली घटना का पूर्वाभास, पूर्वानुमान ऐसे लोगों को होता है। इनको कई बार सपने आते हैं, वो सच साबित होते हैं। तो ये सब बातें इनके साथ ज़रूर रहेंगी, होगी। इनका अच्छा खासा इसका एक्सपीरियंस भी इनको होगा। अब रही बात तर्क शक्ति की, तो बहस बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ये। अपनी बात सामने वाले को समझाने में थोड़ी दिक्कत महसूस करते हैं ये। बहसबाजी में ही यकीन नहीं रखते ऐसे लोग, ऐसा भी कह सकते हैं। सामने वाला बहस करता रह जाता है और फिर ऐसे लोग अपनी उग्रता पर आ जाते हैं जब जिसका मंगल ज़्यादा प्रभावी होता है। कि बहसबाजी बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों को पसंद नहीं है। बहस से ज़्यादा फिर ऐसे लोग, इनका पारा गर्म हो जाता है, सामने वाले के ऊपर ये हावी भी हो जाते हैं ऐसे लोग। तो बहसबाजी में यकीन बहुत ज़्यादा नहीं रखते हैं। चतुराई चालाकी का स्तर तो इतना ज़्यादा है ऐसे लोगों का होता है, जब अंगूठे का ये भाग इतना ज़्यादा पॉइंटेड हो जाता है कि चतुराई चालाकी काफ़ी ज़्यादा होती है इनके भीतर। किसी से कोई राय मशवरा लेना ये आवश्यक नहीं समझते। डिसीजन पावर इनका खुद पे ही अपने आप पर इतना अच्छा कंट्रोल होता है कि डिसीजन खुद लेने में यकीन रखते हैं ये लोग। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन पावर है इनका। अब फिर बात आई मैरिड लाइफ के ऊपर, तो प्रॉब्लम इनकी मैरिड लाइफ में शो होते हैं ये भाग देखकर भी। और संतान सुख को भी लेकर इनका सवाल था। संतान सुख इनकी लाइफ में अच्छा है, संतान सुख को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है इनके हैंड अकॉर्डिंग। अब इनका एक क्वेश्चन और भी था कि खुद का मकान कब तक बनेगा। तो है मकान का योग इनके हाथ में। ये एज इनकी रहने वाली है 40+, 45 वर्ष के आसपास
कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के चांस इनके हाथ में हैं और ये इस टाइम पीरियड पर ऐसा समझिए कि इनका मकान भी बन सकता है। जब भी लाइफ लाइन पर कोई ट्रायंगल बने या उससे कोई ऑफशूट निकले तो हस्तरेखा विज्ञान में ऐसा माना जाता है कि फिर उस टाइम पीरियड पर व्यक्ति कोई मकान, दुकान, प्लाट, मकान, फ्लैट, संपत्ति कुछ ना कुछ उसके लाइफ में ऐसी गुड लक जरूर होती है। तो ये एक अच्छा खासा चांस है इनके हाथ में कि मकान इनका बनेगा 45 वर्ष की एज के आसपास में मकान का योग है अच्छा खासा इनके। अब देखिए इनके हाथ में एक ये लाइन है, ये रेखा कुछ टूट कर ब्रेक भी है इसमें। इस रेखा के वैसे अच्छे प्रभाव ये होते हैं कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति रहे व्यक्ति उस विपरीत परिस्थिति के प्रभाव से निकल जाता है। उसको ऐसा आभास होता है उस टाइम पीरियड पर कि कोई सकारात्मक शक्ति है जो कि मेरा भला चाहती है। लेकिन जब यही लाइन इस तरह से बन जाए लाइफ लाइन के साथ में, ये कुछ डी तरह का लगता है ये बनने के बाद में, तो फिर ऐसी परिस्थिति में होता क्या है कि रंग रूप विचार या तो उम्र को लेकर असामान्यता होती है व्यक्ति के जीवन में। या तो रंग रूप अलग होता है, या तो दोनों के विचार अलग होते हैं, या तो फिर उम्र में डिफरेंस होता है ऐसे लोगों के जीवन में। तो ये कोई ना कोई बात इनके साथ में ऐसी बात जरूर होगी। अब जो मैंने बात कही मैरिड लाइफ वाली, अब इसके कारण कई है इनके हाथ में कि इनकी मैरिड लाइफ में वो सेटिस्फेक्शन नहीं है। अब पहला कारण तो ये समझे कि माइंड लाइन और हार्ट लाइन के बीच में ये क्रॉसेस जब भी आएंगे मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं होता व्यक्ति के। जुपिटर माउंट को देखेंगे, जुपिटर माउंट भी निगेटिव दूसरा कारण। और तीसरे कारण की बात करेंगे तो शुक्र भी निगेटिव। और चौथे कारण की अगर बात करेंगे तो इनकी हार्ट लाइन भी निगेटिव। अब ये क्यों निगेटिव उसका जिक्र मैं आगे ज़रूर करूँगा। उसके पहले आप एक और कारण जान लीजिए। ये इनके ही हाथ का फोटो साइड से लिया गया। रिलेशनशिप लाइन इनकी विवाह रेखा जिसे कह सकते हैं वह भी डाउन निगेटिव। तो ऐसी परिस्थिति में, और इन्होंने ये भी बताया कि शादी के पहले कोई रिश्ता या कोई अट्रैक्शन होकर टूटा इनका, जिसकी लाइनें भी दिखाई दे रही हैं। तो जब भी इस तरह से विवाह रेखा डाउन होती है तो यह विवाह संबंधों में तनाव का, अलगाव का, ठहराव का, बिखराव का संकेत मानी जाती है। इसके परिणाम जीवन के कुछ वर्षों बाद भी सामने आ सकते हैं। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस है मेरा, कई बार अच्छा खासा वैवाहिक जीवन लंबा चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, फिर अचानक से कोई ऐसी घटना होती है कि दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मनमुटाव, अलगाव, टकराव, ठहराव इतना ज़्यादा हो जाता है कि कई बार ऐसे लोगों में बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अब देखेंगे इनकी सभी प्रमुख लाइनें। सबसे पहले हार्ट लाइन की ही बात कर लेते हैं। हार्ट लाइन इनकी शनि पर्वत पर इस तरह से हार्ट लाइन, और ये जो रेखाएं चल रही है इनको अच्छा मानते हैं। रुपए पैसे के लिहाज से भी ये रेखाएं अच्छी होती हैं। ऐसे लोग रिश्तों में और रुपए पैसे में एक सामंजस्य बनाकर भी रखते हैं जब इस तरह से ऑफशूट निकलते हैं। और ये गुरु माउंट की तरफ देखते हुए ऑफशूट हैं तो रुपए पैसे के प्रति आकर्षण तो होता है, लेकिन ऐसे लोग संबंधों को भी, रिश्तों को भी मेंटेन कर लेते हैं। रुपए पैसे में और संबंधों में मेंटेन की लाइन है इनकी हार्ट लाइन। लेकिन जब बात आएगी विवाह संबंधों की तो देखिए यहाँ पर ये डार्कनेस बताती है कि वैवाहिक जीवन में और नज़दीकी संबंधों में, आत्मीय संबंधों में उतना ज़्यादा इनको सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। और ऊपर से ये
फ्लर्टिंग रेखाएं ये अपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण को बताती हैं। इन रेखाओं का मतलब यही होता है कि लाइफ पार्टनर के अलावा भी दूसरे के प्रति आकर्षित ऐसे लोग हो सकते हैं। तो अब देखेंगे मस्तिष्क रेखा, माइंड लाइन। लाइफ लाइन से अलग होकर जब भी चलेगी मस्तिष्क रेखा तो ऐसे लोगों का दिमाग बहुत अलग टाइप का होता है। बचपन से ही ऐसे लोगों की सोच जो होती है तो अलग होती है। माइंड लाइन लंबी है तो याददाश्त भी काफ़ी अच्छी तेज है इनकी। कुछ अलग करने में यकीन रखते हैं ये लोग, भले ही जीवन में कितने भी तनाव रहें, तनाव भी दिख पड़ते हैं इनके जीवन में। डार्क होकर चलती रेखा, राहु रेखाओं का वार माइंड लाइन पर, तो तनाव भी काफ़ी इनके जीवन में इन्होंने झेला है और आगे भी संभावनाएं हैं उसकी बनी हुई, लेकिन मनोबल इनका काफ़ी मजबूत है। मंगल पर्वत तक जाती हुई मस्तिष्क रेखा इसी बात का संकेत होती है कि मनोबल ऐसे लोगों का काफ़ी मजबूत होता है। अब जो इन्होंने सवाल का जवाब दिया कि मैरिड लाइफ से मैं बहुत संतुष्ट हूँ, तो उसका एक कारण ये भी माना जा सकता है कि मस्तिष्क रेखा इनकी इतनी मजबूत है कि कैसी भी विपरीत परिस्थितियों में भी इनका मनोबल मजबूत रहता है। वह परेशानी लगती ही नहीं व्यक्ति को। कितनी भी बड़ी परेशानी कोई रहे, व्यक्ति झेल जाता है, मानसिक रूप से मजबूत होता है, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रखता है। तो एक ये कारण भी इनका हो सकता है कि कैसी भी विपरीत भले ही इनकी मैरिड लाइफ हो, फिर भी ये उस लाइफ को अच्छा मानते हैं। तो अच्छी बात है, मनोबल काफ़ी मजबूत है इनका। अब ये इनका लेफ्ट हैंड। अच्छा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में अब समानताओं की बात अगर कर ली जाए तो देखिए, अंगूठा भरा पूरा मजबूत अंगूठा, इच्छा शक्ति मजबूत, बुद्धाई भी हाथ में, इस हाथ में थोड़ा इनकम्प्लीट है, यहाँ पर क्रॉस। फिर वही बात, मैरिड लाइफ में वह संतुष्टि नहीं, वीनस अच्छा नहीं है, शुक्र खराब, और ये क्रॉस माइंड लाइन पर और जीवन रेखा पर के बीच में क्रॉस, ये सब निगेटिव साइन है। और अच्छे साइन की बात करें तो ये धन त्रिकोण, ये बुद्धाई, इनको अच्छा माना जाता है। हार्ट लाइन इस तरह से ये ऑफशूट, संबंधों को मेंटेन करने वाले। और शनि की बात करें तो शनि माउंट भले ही तबाह है, लेकिन रुपए पैसे के लिहाज से इस हाथ में भी बढ़िया लाइनें चल रही हैं। सन माउंट पर भी वही बात, सब कुछ मिलेगा लेकिन स्ट्रगल के साथ मिलेगा। केतु डिस्टर्ब दोनों हाथों में, तो इस तरह की संभावनाएं जीवन में बनी हुई है इनके। पुश्तैनी जमीन जायदाद में कुछ वाद विवाद, इंश्योरेंस का पैसा टाइम से न मिलना, लंबी दूरी की यात्राओं से लाभ न होना, ये सब बातें इनके साथ में बनी हुई हैं। और इन सब के साथ में ये फॉर्मेशन भी, लाइफ लाइन और इस प्रभाव रेखा, संजीवनी रेखा को मिलाकर ये जो आकृति बनी है, जिसका मतलब ही होता है कि रंग रूप विचार या उम्र को लेकर कोई ना कोई असंतुलन, ये दोनों हाथों में ये फॉर्मेशन बनी हुई है। जब भी एक जैसे चिन्ह या रेखाएं दोनों हाथों में हो जाते हैं तो उसके परिणाम भी जीवन में निश्चित रूप से मिलते ही मिलते हैं। इनका एक और क्वेश्चन था स्वास्थ्य को लेकर, तो स्वास्थ्य को लेकर इनकी आगे की लाइफ उतनी अच्छी है। शुक्र से संबंधित रोगों का सामना इनको करना पड़ेगा। इंटरनल पार्ट से संबंधित रोग जो इनको आगे की एज में ज़्यादा परेशान करेंगे। स्वास्थ्य रेखा टच करती हुई इनके लाइफ लाइन को, ये एज भी वही 55 के आसपास की एज है, तो इस उम्र पर इनको स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, तो अभी से थोड़ी सावधानी बनाए रखें। दोस्तों, कैसी भी विपरीत रेखाएं हों, कैसी भी विपरीत चिन्ह हो हाथों में, योग, ध्यान, साधना, प्राणायाम, पूजा पाठ के माध्यम से हाथ की रेखाएं
सकारात्मक होती हैं, चमत्कारिक बदलाव हाथ में होते हैं। तो मैं इन्हें भी सलाह दूंगा कि ये जुड़े योग से, ध्यान से, साधना से, प्राणायाम से, पूजा पाठ से। जो इनकी निगेटिव रेखाएं हैं उनमें कमी ज़रूर आएगी, सकारात्मक रेखाओं में वे बदल जाएंगी। कुछ महीनों का समय लग सकता है इसमें, लेकिन सकारात्मक परिणाम, चमत्कारिक परिणाम ज़रूर होते हैं। तो दोस्तों, यह था इस हाथ के विषय पर मेरा ज्ञान। अगर आपको मेरा नॉलेज, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।